गाइज वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स रीमार्केटिंग टाइम फनल के बारे में। जब हमारी साइट पे कोई विजिटर आता है और अगर हमारी साइट पे रीमार्केटिंग कोड एक्टिव हो तो वो हमारी रीमार्केटिंग लिस्ट में ऐड हो जाता है। अब हम उसे डिफरेंट वेबसाइट पे वापस से एक पर्सनलाइज्ड ऐड बना के एक अच्छे से कॉल टू एक्शन के साथ वापस से अपने ब्रांड के साथ इंगेज कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। पर क्या आपको लगता है उतना करना सफिशिएंट है? नहीं। आजकल जैसा कंपटीशन है उसके हिसाब से हमें कई तरह के डिफरेंट रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, जिसमें से रीमार्केटिंग टाइम फनल एक स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इतना ही नहीं, मैं आपको गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे ले जाके उस स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी दिखाऊंगा। पर उसके लिए आप बिना स्किप किए मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है राहुल गिबलानी, मैं हूं एक डिजिटल मार्केटिंग कोच। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर आप कोई ई कॉमर्स कंपनी है, लीड जनरेशन कंपनी है, आपका परचेज साइकिल छोटा है, बड़ा है, तो आपको कुछ एग्जांपल दिख रहे होंगे स्क्रीन पर डिफरेंट रीटारगेटिंग टाइम फनल्स के, जिसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं आपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, जो कि आपको सूट बैठता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। जैसे अगर आपकी ई कॉमर्स कंपनी है तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर आपकी साइट पर आया, और मैं एक एडवर्टाइजर हूँ, आप मेरी वेबसाइट पर आए, लेकिन आपने प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, अबैंडन कार्ट हो गया, आपने कार्ट में ऐड किया बट उसके बाद आप चले गए कहीं और वेबसाइट्स पे चेक करने चले गए। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँगा, आप जब भी आप मेरी वेबसाइट पे रीमार्केटिंग कोड एक्टिव है तो जैसे ही आप मेरी वेबसाइट से जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, जीमेल पे जाएंगे, आपको मेरे उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको ऐड दिखनी चालू हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, हो सकता है आपने प्राइस की वजह से बाय ना किया हो तो मैं एक डिस्काउंट कोड दे दूंगा, you did not buy this product, please buy it now, you have a 10% off, it's a limited period offer। तो अब आपको अगर प्राइस की वजह से आपने बाय ना किया तो हो सकता है शायद आप अब बाय कर लें, बट हो सकता है कुछ कस्टमर फिर भी ना बाय करें। तो अगर आप इस केस में अगर आप फिर भी बाय नहीं करते हैं तो आप मेरे सेकंड टू मतलब 2 से 3 दिन के ऑडियंस के अंदर आ जाएंगे। तो अब मैं आपको वापस से डिस्काउंट कोड नहीं दिखाऊंगा, अब मैं आपको बोलूंगा, एक अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको बोलूंगा ऑफर एक्सपायरिंग सून, डिफरेंट एक कॉल टू एक्शन के साथ आपको टारगेट करूंगा। तो आप देखेंगे हाँ ये डिस्काउंट कोड आया था, ये ऑफर एक्सपायर होगा, तो एक अर्जेंसी क्रिएट करने से हो सकता है अब आप बाय कर लें। बट आप ऐसे कस्टमर आपने फिर भी बाय नहीं किया, तो अब आप मेरे थर्ड साइकिल में आ गए। तो जितना आप दूर हो रहे हैं, जितना आपका जो सेल साइकिल से जिस फर्स्ट क्लिक जब मेरी वेबसाइट से आए थे, जितना उससे दूर होते जा रहे हैं उतना ही कन्वर्जन से भी दूर होते जा रहे हैं, उतना मेरे चांसेस कम होते जा रहे हैं कन्वर्जन को लाने के। तो अब मैं यहाँ पर बार बार डिस्काउंट कोड ऑफर एक्सपायरिंग नहीं चूज कर सकता। तो अब मैं आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर से एंगेज करने की कोशिश करूंगा कि मेरे प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं जो आपको, जिससे आप इंटाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं उससे भी आप प्रोडक्ट पे बाय नहीं करते हैं, 14 डेज के साइकिल पे आ जाते हैं, तो मैं आपको एक जनरल सी ऐड दिखाऊंगा जिससे आप मेरे ब्रांड में इंटरेस्टेड रहें, दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में रहें, ताकि जो मेरा ब्रांड की रिकॉल वैल्यू है वो एटलीस्ट बनी रहे आपके माइंड में। एक कोल्ड ट्रैफिक की तरह मैं आपको ट्रीट कर सकता हूं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आप यहाँ पे कैसे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग टाइम फनल यूज कर सकते हैं अपने कस्टमर को वापस से अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए। और मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, अगर आप गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं इन केस, तो देखिए मैं आपको गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पे लेके जाऊंगा, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक रिपोर्ट होती है कन्वर्जन लैग रिपोर्ट। इसमें आपको पता चल पाएगा कि जो कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आता है, मोस्ट केसेस के अंदर वो उसी टाइम प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, एक महीने के बाद भी जो कस्टमर है हम उसको अपनी वेबसाइट पे वापस ला के उससे प्रोडक्ट को परचेज करवा सकते हैं। डिफरेंट रीमार्केटिंग कैंपेन चला के उसको हमको अपने ब्रांड के साथ एंगेज करके। जैसे अभी आप स्क्रीन पे मैं आपको गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड दिखाऊंगा। जैसे कि आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं, कन्वर्जन लैग रिपोर्ट, जो कि आप गूगल एनालिटिक्स में अगर आपका गूगल एनालिटिक्स कोड एक्टिव है जो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूशन मॉडल जो चूज किया है वो है फर्स्ट क्लिक। अब फर्स्ट क्लिक के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि मेरे पास टोटल इस एड से 1006 कन्वर्जन आए। अब आउट ऑफ दिस 1006 कन्वर्जन, डे 1 में मेरे पास 552 कन्वर्जन आ गए, ऑलमोस्ट 54%, 55%। बाकी के 45% मेरे को डे 1 में नहीं आए। देखिए 43 कन्वर्जन मेरे को डे सेकंड में आए,
और 20 कन्वर्जन मेरे को डे 3 में आए, 17 कन्वर्जन मेरे को डे 4 में आए, 19 कन्वर्जन मेरे को डे 5 में आए। अब मैं नीचे जितना जाता जाऊंगा, देखिए 30th डे तक मुझे कन्वर्जन आ रहे हैं। 12 कन्वर्जन मेरे को लास्ट जो आए वो 30th डे में आए। तो कितना बड़ा सेल साइकिल है मेरा यहाँ पर। यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट क्लिक था, जो मेरा एवरेज है वो आ रहा है 7 डेज का। तो और फर्स्ट क्लिक मेरा ऑलमोस्ट 30 डे पहले था। यहाँ पर 30 डेज की मैंने एक मेंबरशिप ड्यूरेशन बना रखी है। और अगर मैं लास्ट क्लिक पे जाता हूं तो देखिए लास्ट क्लिक में अगर मैं चेक करूंगा तो ऑलमोस्ट देखिए ऑलमोस्ट 967 कन्वर्जन जो दिखा रहा है 96%, वो मेरे लास्ट क्लिक डे 1 पे दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने रीमार्केटिंग नहीं की होती तो और मैं फर्स्ट क्लिक चला के ही कैंपेन बंद कर देता, तो जो फर्स्ट क्लिक पे मुझे कितने कन्वर्जन आए थे? 552 कन्वर्जन। तो यहाँ पे मुझे कितने कन्वर्जन का नुकसान हो जाता? मोर देन 400 कन्वर्जन का मुझे नुकसान हो जाता, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे बिजनेस के लिए। तो इसलिए रीमार्केटिंग कितना जरूरी होता है और उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना कितना जरूरी है, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा इसका। अब इसके बारे में मैं जो हम बात करेंगे कि डिफरेंट जो एक हमारी सेल्स फनल होती है और हमारी टाइम फनल होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए जो सेल्स फनल होती है उसमें जो कस्टमर जितना ऊपर होता है, जितना ही टॉप ऑफ द फनल होता है, उतना ही वो कन्वर्जन से दूर होता है। जितना ही वो नीचे आता है, जैसे अवेयरनेस से कंसिडरेशन पे आया, कंसिडरेशन से एक्शन पे आया, उतना ही वो कन्वर्जन के नजदीक आ रहा है। बट टाइम फनल में क्या होता है, जितना भी वो टाइम स्लॉट्स में अपर फनल में जाता है, अपर स्टेजेस में जाता है, 1 डे से सेकंड, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था आपको, जितना भी वो दूर होता जाता है, आज अगर वो मेरी वेबसाइट पे आया तो अभी चांसेस हैं कि हम उसको वापस से इंगेज कर सकते हैं, वापस से अपने वेबसाइट पे लाके वो प्रोडक्ट को बेच सकता है। लेकिन अगर वो 2 से 3 दिन के साइकिल में आ जाता है या 4 to 7 डेज के साइकिल में आ जाता है, उतना ही वो उतना ही ज़्यादा दूर हो जाता है कन्वर्जन से। तो ये हमारे जो डिफरेंट, और गाइस मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सेल्स फनल के बारे में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हम सेल्स फनल की स्ट्रैटेजी को अच्छे से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो गाइस जो बेनिफिट्स होते हैं रीमार्केटिंग टाइम फनल के, वो क्या होते हैं? बेनिफिट जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो हमारे पास अगर हमारी जो लार्ज ऑडियंस है वो डिफरेंट टाइम्स के अंदर हमने उनको अपनी लास्ट इंटरेक्शन के साथ डिवाइड कर दिया है। जैसे कुछ लोग हमारी वेबसाइट पे कल आए या कुछ लोग 3-4 दिन पहले आए, तो हम उनको एक जैसा ट्रीट ना करके एक पर्सनलाइज मैसेज बना के एक उनके टाइम डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम उनको टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर क्या होता कि आपने डिस्काउंट कोड फॉर एग्जांपल आप दिखा रहे हैं, अगर आप डे 1 वाले को भी 10% डिस्काउंट दिखा रहे हैं और डे 30th वाले को भी या डे 14th वाले को भी सेम 10% का डिस्काउंट दिखा रहे हैं, तो वो जो इंटरेस्ट है उस बायर का वो हमारे बिजनेस से कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, कि उसको लगेगा कि ये तो ऑफर इस ब्रांड पे हमेशा चलती ही रहती है, तो मैं कभी भी आऊंगा तो ये ऑफर तो मुझे मिल ही जाएगी। तो उसके अंदर जो अर्जेंसी है वो नहीं रहती। तो इसीलिए हम जो है डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, हम डिफरेंट कॉल टू एक्शन यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एवरी टाइम स्लॉट्स। उससे अगर हम डिफरेंट क्योंकि अगर हम एक सेम टाइम, अगर सेम कॉल टू एक्शन, डिस्काउंट कोड या कुछ भी यूज करेंगे 30 डेज के बाद भी हो सकता है उस टाइम तक उसे हमारे ब्रांड का याद ही ना रहे कि ये कोई ब्रांड था या जिसकी साइट पे मैं गया था। तो उस हिसाब से हमें एक प्रॉपर कॉल टू एक्शन यहाँ पे यूज करने का मौका मिल जाता है। गाइज आप स्क्रीन पे जैसे कि देख रहे हैं, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हम गूगल एड्स पे जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, बहुत इजी होता है इसका। जब हम रीमार्केटिंग की जो ऑडियंस बनाते हैं, उस ऑडियंस में हमारे को मेंबरशिप ड्यूरेशन को चूज करना होता है। और मेंबरशिप ड्यूरेशन में हम 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज या 30 डेज चूज कर सकते हैं। और ये मैं आपको दिखाऊंगा गूगल एड्स पे जाके इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमें 3 डेज की ऑडियंस बनानी है, हमने एक ऑडियंस बनाई 1 डे की और 3 डेज की, तो अब हम जब 1 डे की ऑडियंस बनाएंगे तो उसको 1 डे की मेंबरशिप ड्यूरेशन बना के उसे टारगेट कर सकते हैं।
बट जब हम 3 डेज की ड्यूरेशन बनाते हैं तो हम उनको टारगेट नहीं करना चाहते हैं जिनको हमने डे 1 में 10% का डिस्काउंट दिखाया था। यहाँ पे हम 2 to 3 डेज को टारगेट करना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जब हम इस ऑडियंस को बनाएंगे 2 to 3 डेज की, तो इसमें हम 1 डे वाली ऑडियंस को एक्सक्लूड कर देंगे। तो आइए मैं आपको सीधा ले चलता हूं गूगल ऐड के डैशबोर्ड पे, ये हम कैसे करते हैं जिससे आपको अच्छे से आइडिया हो पाएगा। तो गाइस, ऑडियंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना होता है टूल्स एंड सेटिंग्स, उसके बाद ऑडियंस मैनेजर। ऑडियंस मैनेजर के बाद कुछ ऐसे स्क्रीन आ जाती है आपके डैशबोर्ड पे। उसके बाद आपको क्लिक करना होता है प्लस का आइकन। उसके बाद हमें क्लिक करना होता है वेबसाइट विजिटर। यहाँ पे हम अपने रेफरेंस के लिए कुछ भी एक नाम दे देते हैं, जैसे कि अगर हम 1 डे की ऑडियंस बना रहे हैं तो डे 1 विजिटर ऑफ ए पेज यूआरएल अगर हमें बनाना है, फॉर एग्जांपल हमें अबैंडन कार्ट का बनाना है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे कार्ट का पेज। एंड डज नॉट कंटेन थैंक यू, जिसका मतलब है कि अगर जो हमारी वेबसाइट पे कस्टमर आया वो उसने कार्ट का पेज तो गया लेकिन थैंक यू पेज पे नहीं गया, तो वो अबैंडन कार्ट की ऑडियंस हो जाएगी हमारी। यहाँ पे हम मेंबरशिप ड्यूरेशन में डे 1 चूज कर देंगे। उसके बाद क्रिएट ऑडियंस कर देते हैं। अब उसी तरह से हम एक और ऑडियंस बना लेते हैं 3 डेज की। वही सेम तरीका अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 डेज का हम ऑडियंस बनाएंगे। डज नॉट कंटेन थैंक यू। मेंबरशिप ड्यूरेशन 3 डेज, क्रिएट ऑडियंस। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 ऑडियंस बना ली, एक 1 डे की, एक 3 डेज की। अब हमें क्या करना है कि 1 डे की ऑडियंस तो हम उसको चला सकते हैं, सिर्फ अपने रीमार्केटिंग कैंपेन बनाया और उसमें 1 डे वाली ऑडियंस टाइप कर दी। लेकिन अब हम 3 डेज की जो ऑडियंस है हमारी, उसके अंदर 1 डेज की ऑडियंस भी आएगी, क्योंकि अब 3 दिन तक के जितने कस्टमर होंगे वो सब आएंगे। बट हमें 1 डे को डिफरेंट कॉल टू एक्शन दिखानी थी, तो हमें 3 डेज वाली ऑडियंस में 1 डे वाली जो ऑडियंस है उनको नहीं दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे कस्टम कॉम्बिनेशन। यहाँ पे वेबसाइट विजिटर में हम 3 डेज और ऑडियंस नेम बनाएंगे यहाँ पे 2 to 3 डेज। मतलब इसमें जो डे 1 वाले जो कस्टमर्स थे वो इंक्लूड नहीं है। एंड नन ऑफ दिस ऑडियंस। तो यहां पे हम देखिए आप क्या कर रहे हैं, जो हम गूगल को बोल रहे हैं कि हमारे जो ऑडियंस है ये वाली ऑडियंस, उसमें हम 3 डेज की ऑडियंस को ऐड करना चाहते हैं, लेकिन हम जो 1 डे वाली ऑडियंस है उसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो ऐसा करने से हमारी ये ऑडियंस बन गई 2 to 3 डेज। तो हम सिंपली अब जो रीमार्केटिंग एक अलग से स्ट्रैटेजी के साथ, अलग क्रिएटिव के साथ, अलग कॉल टू एक्शन के साथ हम इस ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। गाइज, आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं मेरी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको मिल सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।